Hello students, in this video lecture I will tell you about the phosphodiester linkage. So what is a phosphodiester linkage? जो कि हमारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें हमारा टॉपिक है दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है इट इज having a link with the न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इनका जो बेसिक मोनोमर है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड अगर हम फॉस्फोडाइएस्टर की बात करें, ये कहाँ बनता है? न्यूक्लिक एसिड्स में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में ये बनता है और न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलके बना होता है? देयर इज अ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर होती है, एंड देयर इज अ नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो हमारी पेंटोज शुगर है, ये जो हमारी पेंटोज शुगर है, थोड़ा हम इसको साइड में बना लेते हैं ताकि हम ये जो हमारी पेंटोज शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या लगता है? बेस। व्हाट वी आर हैविंग एट द फर्स्ट कार्बन? C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, और C4 के साथ ही हमारा C5 लगा होता है। और जो C5 है, C5 के साथ क्या लगा होता है? हमारा फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पे लिंक हो जाता है फिफ्थ कार्बन के साथ। तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये क्या है? हमारा शुगर। ये क्या है? बेस। शुगर और बेस जो है वो C1 से जुड़ते हैं। फॉस्फोरिक एसिड शुगर के फिफ्थ कार्बन पे जुड़ता है। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से जैसे कि मैंने यहां लिखा कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक फॉस्फोरिक एसिड, साथ में एक पेंटोज शुगर और साथ में एक बेस है। जो शुगर है वो C1 कार्बन से जुड़ती है किसके साथ? बेस के साथ। कौन से बेस के साथ? नाइट्रोजिनस बेस के साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ। और C5 के साथ जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो मेन हमारा कैरियर कह लो वो शुगर है, उसके C1 पे बेस लगता है और C5 पे फॉस्फोरिक एसिड लगता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका मोनोमर है? न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड में एक ही न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होगा, देयर आर सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो हमें क्या मिलता है? डाई न्यूक्लियोटाइड। और जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड या बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जिससे वो जुड़ते हैं, इट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये हमने बना दिया यहाँ पे पेंटोज शुगर। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पे पेंटोज शुगर, और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे क्या रहेगा? बेस, हेट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस। और यहाँ पे जो C5 है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा जो हमारा ये क्या है? हमारा शुगर। इस तरह से जो दूसरा हमारा एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा। कहाँ पे? ये जो हम इसको पोजीशन देंगे, ये C1 है, ये C2 है,
ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। एक शुगर अपनी फर्स्ट पोजीशन के साथ बेस के साथ जुड़ जाता है, फिफ्थ पोजीशन के साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है, और उसका ये जो थर्ड कार्बन है ये किसके साथ जुड़ेगा? दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। कैसे जुड़ेगा? अब हमने यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ फॉस्फोरस बना देना है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो जुड़ेगा, और यहाँ पे दूसरी जो शुगर होगी, ये हम दूसरी शुगर को इस तरह से बना रहे हैं, उसके C5 के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा हेट्रोजिनस बेस है, ये बेस है, और ये शुगर है, पेंटोज शुगर है, इसका ये C1 है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, ये C5 कार्बन है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे? ये जो फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, वो फॉस्फोरस जो है दूसरी शुगर के थर्ड कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बना दोनों के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस तरह से जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो हमें वो क्या देगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमें डाई न्यूक्लियोटाइड मिला है, और यहाँ पे एक शुगर जो है वो बेस के साथ C1 कार्बन से जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है, बट दो न्यूक्लियोटाइड आपस में थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन से जुड़ते हैं थ्रू फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। तो यहाँ पे जो हमें दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं तो उन्हें हमें दे दिया डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से हम इसे किस तरह बना सकते हैं? इस तरह आप लिख सकते हो कि शुगर, और शुगर के साथ क्या जुड़ा था? बेस, और एक तरफ क्या जुड़ा था? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो शुगर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाएगी थ्रू C3 से जुड़ेगी, और आगे आ जाएगा शुगर, और बेस चला जाएगा ऊपर। इस तरह से ये कैरी अब हमारा चेन चलती जाएगी, फॉस्फोरस और शुगर और बेस। तो ये हमारा क्या बन गया है? पॉली न्यूक्लियो